तो दोस्तों आज का एपिसोड है क्रीज के उस्ताद करियर ऑन बोर्ड सीरीज में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे करियर की जो दिखाई नहीं देती पर जिसके बिना क्रिकेट में एक भी बॉल नहीं फेंकी जा सकती। क्या है एम्पायर्स की दुनिया, कैसे बनते हैं, कितना कमाते हैं और क्या ये आपके लिए सही करियर पाथ है। अगर आप क्रिकेट लवर हैं और कुछ नया देखना चाहते हैं, ये एपिसोड आपके लिए ही तैयार किया गया है। तो चलो क्रिकेट की दुनिया में। भाई एक बात पूछूंगा, अपनी पूरी जिंदगी में क्रिकेट मैच देखते वक्त कभी सोचा है एम्पायर की सैलरी कितनी होती है? नहीं यार, सीधी सच्ची बात, मुझे लगता था शायद कोई 20 से 30 हजार रुपए पर मैच मिलते होंगे, कोई पार्ट टाइम जैसा काम होता होगा। रॉन्ग। आईसीसी एलीट पैनल का एक एम्पायर जो वर्ल्ड टॉप 12 में से एक होता है, सिर्फ एक टेस्ट मैच में लगभग 3 से 4 लाख रुपए कमाता है। और आईपीएल में ऑन फील्ड एम्पायर को 3 लाख रुपए सिर्फ एक मैच के लिए मिलते हैं। साल भर में 60 लाख से 1.5 करोड़ रुपए, बिजनेस क्लास फ्लाइट्स, 5 स्टार होटल्स और डेली फूड अलाउंसेस अलग से। और जानते हो दुनिया में टोटल ऐसी कुर्सियां सिर्फ और सिर्फ 12 है। भाई 12 लोग पूरी दुनिया में, ये आईआईटी की सीट से भी ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। यार मैंने तो सोचा था क्रिकेट में सिर्फ बैटिंग और बॉलिंग में करियर होता है, लेकिन अंपायर बनना ये तो एक अलग ही खेल निकला। और इस खेल में करोड़ का गेम है। और एक और शॉकिंग बात, डिकी बर्ड इंग्लैंड का वो लेजेंडरी एम्पायर जिनका सितंबर 2025 में 92 साल की उम्र में निधन हुआ, वो 3 वर्ल्ड कप फाइनल ऑफिशिएट कर चुके थे। उनकी ऑटोबायोग्राफी 10 लाख कॉपीज बिकी। एक एम्पायर की किताब और 10 लाख कॉपीज, विराट कोहली लेवल का फेम था भाई उनका। और इंडिया का अपना नितिन मैनन, अभी दुनिया का यंगेस्ट एलीट पैनल एम्पायर, सीधा नागपुर की गलियों से इंटरनेशनल क्रिकेट के मंच तक पहुंचा। कोई शॉर्टकट नहीं, सिर्फ प्योर पैशन और ग्रिट। तो सीधा बात, एम्पायर होता कौन है? और ये गली क्रिकेट वाली मेंटेलिटी से बाहर निकलो पहले। जो सबसे बुरा फील्डर है उसको एम्पायर बनाओ, बिल्कुल गलत। रियल एम्पायर क्रिकेट का लिविंग रूल बुक होता है। ऑन फील्ड डिसीजन मेकर, आउट नॉट आउट, एलबीडब्ल्यू, वाइड नो बॉल या डीआरएस, सब कुछ रियल टाइम में करोड़ की आंखों के सामने स्प्लिट सेकंड में एक टेस्ट मैच में रफली 1000+ डिसीजन लेता है। ये काम मशीन नहीं इंसान करता है, प्रेशर में, धूप में, 5 दिन तक। और करियर का सफर कहां से शुरू होता है? सुनो, ये और भी इंटरेस्टिंग है। बीसीसीआई लेवल 1 अंपायरिंग कोर्स, ये पहला स्टेप है, स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के थ्रू होता है। बेसिक रूल्स, लॉज ऑफ क्रिकेट, पोजीशनिंग सब यहां मिलता है। पहले खुद खेलना जरूरी नहीं है। सही सुना, कुछ बेस्ट अंपायर्स ने प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं खेला। जरूरत है सिर्फ गेम की गहराई समझ, ऑब्जर्वेशन और एमसीसी के 42 लॉज को समझने की। फिर बात कुछ ऐसा होता है, क्लब लेवल से, डिस्ट्रिक्ट से, स्टेट पैनल, स्टेट से बीसीसीआई नेशनल पैनल और फिर सबसे ऊपर आईसीसी इंटरनेशनल पैनल, और उससे भी ऊपर आईसीसी एलीट पैनल, सिर्फ 12 लोग ग्लोबली। इंडिया से अभी तक सिर्फ एक, नितिन मैनन, और एक आईपीएल बोनस ट्रैक भी है। बीसीसीआई अपना आईपीएल एम्पायरिंग सर्किट अलग से चलाता है जो टैलेंटेड डोमेस्टिक एम्पायर्स के लिए डेडिकेटेड एक्सपोजर रूट है। और ये भी याद रखो, ये 15 से 20 साल का सफर है, कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं। लेकिन जो डेडिकेटेड है वो पहुंचते जरूर हैं, और जब पहुंचते हैं तो नितिन मेनन जैसे पहुंचते हैं, वर्ल्ड क्लास। अब सबका फेवरेट सेक्शन, पैसा। और ये टाइम डेडिकेटेड सिर्फ नंबर्स के लिए, कोई पैडिंग नहीं। सीधी बात, क्लब लेवल पे 500 से 2000 रुपए पर मैच। स्टेट पैनल फर्स्ट क्लास मैचेस में 5000 से 15000 रुपए पर मैच मिलते हैं। एक फुल डोमेस्टिक सेशन में डिसेंट इनकम बिल्ड होती है। बीसीसीआई सेंट्रल पैनल 20,000 से 50,000 पर मैच डोमेस्टिक लेवल पर मिलते हैं। और आईपीएल भाई, अब सुनना, आईपीएल 2025 में ऑन फील्ड एम्पायर्स को 3 से 4 लाख रुपए पर मैच तक मिले हैं, और एलाइट पैनल एम्पायर्स को 3.5 लाख रुपए पर मैच प्लस प्ले ऑफ बोनस। एक 74 मैच आईपीएल टूर्नामेंट में एक टॉप अंपायर लाखों कमाता है सिर्फ फीस से।
और इंटरनेशनल सीन, आईसीसी एलीट पैनल एम्पायर को एक टेस्ट मैच के लिए अप्रॉक्सीमेटली 3.77 लाख रुपीस मिलते हैं, एक ओडीआई के लिए 2.26 लाख रुपीस, एक टी20 के लिए 1.13 लाख, और ये सबके ऊपर एक गारंटी रिटेनर यानी मंथली सैलरी भी मिलती है। तो टोटल एनुअल पैकेज 60 लाख से 1.5 करोड़ रुपए। बिजनेस क्लास टिकट्स मिलती है, 5 स्टार स्टे और 7 से 10 हजार एक्स्ट्रा बोनस फूड अलाउंसेस के लिए। यार लगता है मैंने गलत करियर चूज कर लिया। और एक फन फैक्ट जो ट्रूली माइंड ब्लोइंग है, आईसीसी बेस्ट एम्पायर ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने पर 7.5 लाख रुपए का प्राइज मनी मिलता है। ये एक फुटबॉल रेफरी से भी ज्यादा कमाते हैं और एनबीए ऑफिशियल्स के बराबर अर्निंग होती है। एडवर्टाइजमेंट, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई ब्रांड एंडोर्समेंट नहीं है, सिर्फ मेरिट और क्राफ्ट से ये इनकम होती है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों ने इस करियर को लेजेंड बनाया। सितंबर 2025 में एक भारी खबर आई, डिकी बर्ड इंग्लैंड के लेजेंडरी एम्पायर 92 इयर्स की उम्र में हमारे बीच नहीं रहे। 66 टेस्ट, 69 ओडीआईज, 3 वर्ल्ड कप फाइनल्स में एम्पायरिंग करने का रिकॉर्ड था उनका। उनकी ऑटोबायोग्राफी 10 लाख से भी ज्यादा कॉपीज बिकी। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें नेशनल ट्रेजर तक डिक्लेयर कर दिया था। यॉर्कशायर क्लब ने कहा था वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैरेक्टर इन आवर हिस्ट्री। एक एम्पायर के लिए ये ट्रिब्यूट जस्ट इनक्रेडिबल। और फिर है पाकिस्तान के अलिमदर, 400 प्लस इंटरनेशनल मैचेस, आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर 3 बार, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बिली बॉर्डन, न्यूजीलैंड का वो एसेंट्रिक जीनियस जिसने अपनी क्रूड फिंगर आउट सिग्नल से पूरी दुनिया को हंसाया और अचंभित किया। एक साथ साइमन टॉफल, ऑस्ट्रेलियन लेजेंड, 5 कॉन्जिक्यूटिव साल आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर जीता। लगता था उन्होंने अवार्ड की सब्सक्रिप्शन ले ली हो। इंडिया की बात करें तो श्रीनिवास वेंकटराघवन पहले टेस्ट क्रिकेट में, फिर आईसीसी एलीट पैनल में एम्पायर, दोनों में लेजेंड। नितिन मैनन नागपुर से, ओनली इंडियन इन आईसीसी एलीट पैनल एट दिस टाइम, यंगेस्ट एंट्रेंट। सी शमसुद्दीन टेस्ट, ओडीआई, टी20 सब फॉर्मेट्स में रेस्पेक्टेड नाम। और कुमार धर्मसेना श्रीलंका से, क्रिकेटर भी एम्पायर भी। वो 2019 वर्ल्ड कप फाइनल में थे जब इंग्लैंड ने वो ड्रामेटिक सुपर ओवर में ट्रॉफी जीती। इमेजिन करो दुनिया के सबसे टेंस मोमेंट और तुम वहां खड़े हो, सही डिसीजन देते हो। ये सब लोग एक चीज शेयर करते हैं, कोई शॉर्टकट नहीं, सालों का ग्रिंड, हजारों मैचेस, कांस्टेंट लर्निंग, और फिर एक दिन पूरी दुनिया देखती है ये करियर में रेस्पेक्ट का वो लेवल है जो शायद प्लेइंग करियर में भी जीतना मुश्किल है। अब ऑनेस्ट बात, इस करियर में सिर्फ ग्लैमर नहीं है, चैलेंजेस भी हैं और कुछ तो सीरियसली इंटेंस है। सबसे बड़ा गलत डिसीजन का पब्लिक ह्यूमिलेशन, एक कंट्रोवर्शियल कॉल और 10 मिनट में ट्विटर पे ट्रेंड हो जाते हो। 2023 वर्ल्ड कप में एक डिसीजन के बाद एम्पायर्स के नाम से हैशटैग तक बन गए थे। मेंटल टफनेस का एक अलग ही लेवल चाहिए। और डीआरएस का डबल एज स्वेड, एक तरफ डीआरएस ने एक्यूरेसी 93% से 97% तक इंप्रूव की, मतलब अंपायर्स ऑलरेडी 93% सही थे टेक्नोलॉजी के बिना भी। दूसरी तरफ अब हर गलती रिकॉर्ड पर है। ट्रेवल भी एक सेक्रीफाइस है, डिफरेंट टाइम जोन्स, घर से दूर, फैमिली टाइम नहीं, लेकिन जो कैरियर चूज करता है वो जानबूझ के ये सब ट्रेड ऑफ एक्सेप्ट करता है। टेक्नोलॉजी का टॉपिक इंटरेस्टिंग है। कई लोग कहते हैं रोबोट से करा लो सब, पर सुनो, हॉकाई, अल्ट्रा एज, हॉटस्पॉट ये टूल्स हैं, रिप्लेसमेंट नहीं। फ्रंट फुट, नो बॉल, रियल टाइम में जज करना, प्लेयर कंडक्ट हैंडल करना, स्पिरिट ऑफ द गेम इंटरप्रेट करना, ये सब ह्यूमन जजमेंट मांगता है। आईसीसी का फिलॉसफी क्लियर है, टेक्नोलॉजी एम्पायर का साथी है, दुश्मन नहीं। और अभी एआई बेस्ड एलबीडब्ल्यू प्रेडिक्टर टेस्टिंग में है, लेकिन फाइनल डिसीजन अभी भी एक ह्यूमन थर्ड एम्पायर के पास ही है। और एक चीज जो बहुत कम लोग जानते हैं, अंपायर्स को एंटी करप्शन ट्रेनिंग भी दी जाती है। वो मैच फिक्सिंग के सस्पिशियस एक्टिविटीज नोटिस करके आईसीसी को रिपोर्ट करते हैं। रेफरी से ज्यादा एक वॉच डॉग भी है एम्पायर, गेम का गार्जियन। और बीसीसीआई एनुअल एम्पायरिंग कैंप में सेलेक्टेड पैनल 100+ एम्पायर्स को लॉज ऑफ क्रिकेट अपडेट्स, डीआरएस, प्रोटोकॉल्स, फिटनेस ट्रेनिंग सब फ्री में मिलती है। इंफ्रास्ट्रक्चर सीरियसली इंप्रूव हो रहा है।
क्या एपिसोड था यार। आज हमने देखा एम्पायरिंग सिर्फ हाथ उठाने का काम नहीं, एक फुल ब्लोन करियर है। करियर्स की अर्निंग, वर्ल्ड क्लास ट्रैवल, ग्लोबल फेम और क्रिकेट के सबसे इंपॉर्टेंट रूल में हिस्सा। गली से आईसीसी एलीट पैनल तक का सफर 20 साल मांगता है, लेकिन जो जाता है वो सिर्फ 12 लोगों से एक बन जाता है पूरी दुनिया में। और जो सोच रहे हैं कि क्रिकेट में कुछ करना है पर प्लेइंग करियर पॉसिबल नहीं, अंपायरिंग एक अमेजिंग अल्टरनेटिव है। रेस्पेक्ट है, स्टेबिलिटी है, इनकम है, ट्रैवल है और सबसे बड़ा, आप क्रिकेट के हर मोमेंट में सेंटर होते हैं। गेम आपकी वजह से चलता है। अगला एपिसोड भी कैरियर ऑन बोर्ड सीरीज का ही हिस्सा है, उतना ही इंटरेस्टिंग, उतना ही अनएक्सप्लोर्ड। तब तक सही डिसीजन करो, कॉन्फिडेंट रहो और गेम से प्यार करो। दोस्तों, अगर ये एपिसोड पसंद आया तो शेयर करो अपने उन दोस्तों के साथ जिन्हें क्रिकेट से प्यार है। कमेंट में बताओ कभी गली क्रिकेट में एम्पायर बने हो क्या, और सब्सक्राइब करो अनमोल लक्ष्य पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल पे, इंस्टाग्राम पे, सब पे अवेलेबल है। सो हाउस दैट, कैसा था ये वाला एपिसोड, प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।